हेलो जी हेलो। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ पे आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। पिछली वीडियो में हमने पोल्ट्री फार्मिंग देखी थी, ठीक है। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने पोल्ट्री फार्मिंग देखी थी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम पोल्ट्री फार्म को हम क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है कि पोल्ट्री फार्मिंग से क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखिए प्रोडक्ट तो आप बहुत ही मेन समझिए, सेरीकल्चर से क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, एपीकल्चर से क्या मिलते हैं, फिश कल्चर से क्या मिलते हैं। प्रोडक्ट पॉइंट जो है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं प्रोडक्ट बहुत ही आइंस्टीन वाली चीज़ है, हमें याद नहीं होगी, समझ नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगा, इतना सारा याद रखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है। आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, बस आपको उसे सही मायनों में अपने दिमाग में रखना है कि हाँ ये चीज़ हमारे काम की है और हमारे पेपर में आएगी। बाकी जो आपको बताई जाएगी वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होगी, बस सही तरीके से नहीं पता है। तो आइए आज की हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है पोल्ट्री फार्मिंग से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। देखिए मेनली हमें पोल्ट्री फार्मिंग से 4 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। 2 तो आपको पता ही है, एग, और दूसरा आपका मीट, ये सबको पता है। तीसरा है आपका फीदर, यानी कि उनके पंख बनाने में भी काफ़ी कुछ काम में आते हैं। और चौथे हैं जो आपके, वो हैं उनकी खाद, मैन्योर। अब आप कहेंगे उनकी खाद, हाँ, जिस स्थान पे रहते हैं वो जो वेस्ट बाहर करते हैं वो वेस्ट आपके खाद के रूप में काम आती है। बाकी अब इन प्रोडक्ट से ढेर सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, कई तरीके के बनाए जा रहे हैं, वो अलग बात है। जैसे कि आपका मीट है, उसे आपका वेजिटेबल के साथ मिक्स करके भी आपकी पैकेजिंग करके बेची जाती है, नॉर्मली भी दिया जाता है, वो भी एक तरीके का प्रोडक्ट हो गया। वैसे ही आपका एग को फ्राई करके उसे अच्छे से पैक करके प्रिजर्व करके उसे भी बेचा जाता है, तो वो भी एक तरीके का प्रोडक्ट हो गया। जो बेबी एग के कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या मीट के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो बेबी को काम आते हैं। तो इस तरीके के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो हमें मेनली प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो यही 4 हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी अंडा, यानी कि कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ रहता है, पोषण का बहुत अच्छा सोर्स होता है अंडा। ऊपर से इसके माध्यम से बहुत बड़ी एक आबादी को आप कह सकते हैं प्रोटीन मिलती है। काफ़ी सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हर कोई खा सकता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी आबादी के लिए प्रोटीन का, विटामिन का, न्यूट्रिशन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है अंडा। दूसरी बात, हमारी जनसंख्या बहुत कम है, आपको पता ही है, इस वजह से इसका प्रोडक्शन भी बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है कि ताकि सभी लोगों को एक कह सकते हैं सस्ता प्रोडक्ट मिल सके जो उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तीसरी बात, ईजिली डाइजेस्टेबल है, यानी कि बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। ऐसा प्रोटीन है जो आसानी से हमारे बॉडी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। कोई डाउट है इसमें? रोज़ खाते होंगे 10-10 ठो। चलिए आप बुरा मान जाएंगे, हम अपना बता रहे हैं, हम जब कभी भी खाते हैं 10 से नीचे नहीं खाते हैं। चाहे 20 दिन पे खाएं, चाहे 28 दिन पे खाएं, चाहे साल भर पे खाएं, लेकिन एक ही दिन 20 ठो खाते हैं। इसी को कहते हैं मोटा बुद्धि और दिमाग से पैदल। अब अगर हम इसी चीज़ को रोज़ एक एक करके खाएं तो बॉडी के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता, लेकिन कौन समझाएगा। यहाँ यही समझ में आता है, मुझे भी नहीं, खासकर लोगों को मैंने देखा है, सोचेंगे एक ही दिन सारा प्रोटीन ले लें, काहे कि फ्री का होता है ना, तो एक ही दिन सोचते हैं सारा प्रोटीन ले लें, फिर शायद मिले ना मिले। चलिए तो ये हो गई सीरियस बातें। अब बात करते हैं मजाक की। मजाक कुछ ऐसा है कि जो आपको इतना तो पिछली वीडियो का याद होगा ना कि जिन मुर्गियों का अगर हम रियरिंग एक एग की प्राप्ति के लिए करते हैं, अगर उन मुर्गियों से हमें एग की प्राप्ति करनी है तो ऐसी मुर्गियां लेयर कहलाती हैं। और जिन मुर्गियों से हमें मांस की प्राप्ति होती है वो मुर्गियां ब्रॉयलर कहलाती हैं, याद है ना। तो बस इनमें जो हम मुर्गियों का कल्चर करते हैं, रियरिंग करते हैं, ऐसी मुर्गियों को लेयर्स कहते हैं, क्योंकि हम इनसे अंडे की प्राप्ति करते हैं। ठीक, और सुनिए, एक जो मुर्गी है वो अंडे देने के लिए कम से कम 26 सप्ताह के बाद तैयार होती है, यानी कि कम से कम कह सकते हैं 7 से 8 महीने में वो इस लायक होती है कि वो आपको अंडे दे सके, उससे पहले ऐसी नहीं होती है।
और सिर्फ 2 साल तक ही वो एग की लेइंग अच्छे से कर सकती है। जब ये मुर्गी आपकी अंडे देने लायक नहीं रह जाती है, तब समझ लीजिए बिना काम की हो गई, तब इस मुर्गी को लेयर से कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रॉयलर में, यानी कि इसको काट कर मार्केट में बेच दिया जाता है। तो आप बात समझ सकते हैं कितनी क्रूड ये दुनिया है। आप भी इनके कोई काम लायक नहीं रह जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। हमारा जो देख रहे हैं हमारा वही चल ही रहा है। हाँ, बाकी सब छोड़िए। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रीडिंग कैसे कराते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग हमेशा जो आपका ध्यान है, जो हम प्रोडक्शन के लिए लाते हैं, उनमें क्रॉस ब्रीडिंग ही कराई जाती है। क्योंकि अगर कोई ऐसा आपका मुर्गी है जो छोटे छोटे अंडे देती है और कोई ऐसी मुर्गी है जो बड़े अंडे देती है लेकिन कम देती है, तो जब उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो एक ऐसा जो भी उनका बच्चा होता है, उनके अंदर दोनों के गुण होते हैं, तो वो आगे चल के आपकी बड़ा भी अंडा देगा और अधिक मात्रा में भी देगा। तो इस वजह से इस तरीके से जो हमें लेयर प्राप्त होते हैं, जो हमें मुर्गियां प्राप्त होती है, उन्हीं को हम एग प्रोडक्शन में रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें अधिक मात्रा में एग्स की प्राप्ति हो सके। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम एग का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम यही ना चाहेंगे। हम अगर कोई व्यापारी हैं तो हम क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में एक मतलब अंडा प्राप्त हो, यही चाहेंगे। तो इसीलिए फॉरेन ब्रीड की मीटिंग, जो भी आपके फॉरेन ब्रीड का जो भी मुर्गी है, उसकी मीटिंग आपके इंडियन ब्रीड से कराई जाए। तो इन दोनों के मिलने से अगर जो भी इसका बच्चा होगा उसके अंदर इन दोनों लोगों के गुण होंगे, तो वो जो होगा वो अधिक मात्रा में अंडे भी देगा। और इसे समझने का सिंपल सा मेथड ये है कि मान के चलिए एक ऐसी मुर्गी है जो बड़े बड़े अंडे देती है लेकिन कम संख्या में देती है, और एक ऐसी मुर्गी है जो छोटे अंडे देती है लेकिन बड़ी संख्या में देती है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो जो भी हमें आपका इसका बच्चा प्राप्त होगा वो ऐसा होगा, उसके अंदर इन दोनों लोगों के गुण होंगे, यानी कि वो एक बड़ा अंडा भी देगा और अधिक संख्या में भी अंडा देगा, ठीक है। यही सिंपल सा कहने का मतलब है, यही है। और ऐसे मुर्गियों को ही लेयर में रखा जाता है क्योंकि आप एग्स का अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहते हैं। कोई भी व्यापारी यही चाहता है, नॉर्मल सी बात है। और आपके एक सर्वे से पता चला था कि जिस क्वांटिटी में आपका प्रोटीन एक अंडे के अंदर पाया जाता है, अगर उतनी ही मात्रा में कोई दूसरा चीज़ लिया जाए, जैसे कि आपका पनीर हो गया या आपका चीज़ हो गया, चीज़ मतलब पता है ना, जो मतलब ऐसे समझिए ना कि दूध से बना अगर कोई प्रोडक्ट उस अंडे की ही क्वांटिटी में लिया जाए, या आपका कोई मांस का टुकड़ा हो जाए, उसमें भी लगभग उतना ही प्रोटीन पाया जाता है जितना कि एक अंडे में पाया जाता है। बात समझ गए? यही सिंपल सा कहना है। अंडे से और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। एग को फ्राई करके बहुत से डिलीशियस फूड तैयार किए जाते हैं। अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ रोज़ खा के आप जानते ही होंगे। तो एग को फ्राई करके बहुत से ऐसे डिलीशियस फूड बनाए जाते हैं। बॉयल करके भी फूड बनाए जाते हैं। जैसे ही हम इसे बॉयल करते हैं ये तुरंत जम जाता है, आपने देखा ही होगा। बॉयल करते ही ये कोगुलेट हो जाता है, यानी कि जम जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, चॉकलेट्स बनाने में, फार्मास्यूटिकल या मेडिकल प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब अंडा काफ़ी वैल्यूएबल है और भी बहुत सी कॉमर्शली आपका मतलब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इतना काफ़ी है, बाकी आप अपनी किताब से देख के लिख लीजिएगा या कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बाकी माफ़ कीजिएगा, बाहर बहुत हल्ला हो रहा है तो अगर उसकी साउंड आए तो माफ़ कीजिएगा, पता नहीं कौन जा रहा है कि आ रहा है, गाना बज रहा। तो अब बात करते हैं पोल्ट्री मीट की। तो आपका जो मीट है वो पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। हर साल इसकी डिमांड भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जाती है, ऐसा डाटा के अनुसार बताया जाता है। और आप अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो आप गूगल पर चेक भी कर सकते हैं कि करीबन हर साल 340 मिलियन आपका जो मीट है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। हर साल करीबन 340 मिलियन एग का प्रोडक्शन किया जाता है। बाकी आपको ये चीज़ें तो पता होगी ही कि पहले के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कह सकते हैं वो लोग मीट के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, जो भी उनको मिल जाता था। कहते हैं कि चिकन, आपके जो भेड़ होते हैं और जो आपकी
सूअर हो गए यानी कि पिग्स हो गए, कैटल हो गए, रैबिट्स हो गए, इन सब को खा के अपनी जीविका चलाते थे। और लेकिन आज के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो उस समय के अकॉर्डिंग था। अगर आज के लोग अगर उस कच्चे मांस को खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा। इतने अब हम उस कैपेसिटी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रह गया है पहले के लोगों की अपेक्षा। ये बात बहुत पहले की है, तब आग वाग नहीं था, उन्हें नॉलेज नहीं थी, तो इस वजह से आग नहीं था तो क्या करते, तो किसी भी चीज़ को कच्चा ही खाते थे। आज के टाइम पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। रोज़ रोज़ ऐसा आप करेंगे तो आपको इन्फेक्शन, बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब जानते हैं कि मीट में होता क्या है। मीट में मेनली कह सकते हैं वाटर, प्रोटीन और आपका फैट से मिल के प्रोटीन, मतलब आपका मीट बना होता है। ठीक है, क्या क्या, वाटर, प्रोटीन और फैट से मिलकर आपका मतलब इनका कंपोजिशन हुआ होता है और ये एडिबल हैं। बस ध्यान दीजिएगा, हम इसे आज नॉर्मली आज के टाइम में पहले कुक करके यानी कि पका कर तब इसे खाते हैं। ठीक है, अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, भारत में बहुत अधिक मात्रा में चिकन, ध्यान दीजिएगा, चिकन मतलब वर्ल्ड के पूरे स्केल की बात करते हैं, सबसे अधिक अगर किसी चीज़ का कंजम्पशन होता है तो आपका चिकन है। मुर्गी सबसे अधिक मात्रा में खाई जाती है, उसके बाद आपके जो बत्तख होते हैं ना, वो बत्तख आते हैं, फिर बाकी जो भी अन्य जीव हैं आपके डक्स के अलावा पीजन भी खाया जाता है, आपको पता ही है, खरगोश भी लोग खाते हैं और भी बहुत तरीके के मांस हैं उनको खाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में चिकन्स खाया जाता है। और उसकी वजह भी यही है कि ये जो आपका चिकन है ना, ये अन्य मीट की अपेक्षा इसमें प्रोटीन की मात्रा, सॉरी, इसमें फैट की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, इसमें फैट उन सभी बाकी मीट्स की अपेक्षा इसमें आपके फैट की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए ये हमारे लिए बाकी सबसे तो ठीक होती है। और जो आपके एक मैच्योर एक किचन निकल रहा, एक जो मैच्योर चिकन होते हैं, जो आपकी मुर्गियां होती हैं, वो करीबन 1 किलो से लेके 5 किलो तक के बीच की होती हैं। और ये इनका जो वेट है ये स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज़ की हैं और कितने दिन की हैं, ये भी डिपेंड करता है। ये ना कि अब कोई 4 दिन में 28 किलो का थोड़ी हो जाएगा, उसे कितने टाइम में रखा जा रहा है, मतलब उसको प्रॉपर जो उसकी कंडीशन है वो दी जा रही है कि नहीं। अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग वेट आपको देखने को मिल सकता है, तो ये कहना है। बाकी उनके खान पीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कैसा खाना दिया जा रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना वेट प्राप्त कर सके, वेट गेन कर सकें, तो ये सब भी डिपेंडेंट करता है। तो ये नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 1 किलो से लेके 5 किलो तक के बीच में आपके चिकन प्राप्त होते हैं, मतलब इतना इनका वेट होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इनका वेट होता है वो इनके ब्रेस्ट और जो इनका थाइस होता है, जो हमने मतलब जो लोग खाते होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, अब मेरे को नहीं पता उतना, लेकिन इनके पैर वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, मतलब जो उनकी लेग पीस होती है, जो उनका ब्रेस्ट होता है वो काफ़ी हेल्दी माना जाता है, क्योंकि उन जगहों पे जो मांस की मात्रा होती है जो वो सबसे अधिक मात्रा में होती है। मतलब कहने का सेंस ये है कि वो उनके पैरों पर मांस अधिक मात्रा में पाया जाता है, उनके सीने पर ज़्यादा मात्रा में मांस पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा फैट भी, मतलब फैट कह रहा हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा वेट भी उनकी वजह से गेन होता है इनका, जब ये जिंदा हुआ करते थे तब। और एक तरीके से कह सकते हैं फीमेल और मेल के अंतर में भी ये काम में आ जाता है, क्योंकि जो फीमेल का लेग होता है वो मेल के लेग की अपेक्षा पतला होता है, यानी कि मेल का लेग काफ़ी हेल्दी होता है कह सकते हैं। और वैसे ही ब्रेस्ट की भी बात चल रही है वहाँ पे। बाकी इन मीट से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कैंड चिकन के अलावा भी बेबी फूड बनाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम वीदर की, ठीक है, सॉरी फीदर की, यानी कि उनके पंख की। तो फीदर का भी बहुत अच्छा यूज किया जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो आपके फीदर हैं इनसे आपकी कुछ शटल कॉक्स बनाई जाती हैं, जो आप चिड़िया नहीं खेलते हैं बैडमिंटन में, वो बनाया जाता है, कुछ पिलोज बनाए जाते हैं, बहुत से आर्ट में इनके पंखों का यूज किया जाता है। ठीक है, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी अलग अलग कलर के फीदर आते हैं उनके अलग अलग बहुत सी वैरायटी में यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से फीदर का भी आपका कॉमर्शियली यूज है, बहुत कुछ खास इसमें है नहीं कि मैं आपको बताऊं। बाकी इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, वो आप देख सकते हैं, वो एक अलग बात है।
दूसरी बात, अब लास्ट जो आपका बचा है वो है पोल्ट्री मैन्योर, यानी कि जो हमें इस पोल्ट्री से हमें खाद प्राप्त होती है वो देखते हैं। तो वो क्या है उसे भी देख लीजिए। जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो खाद बनती है, जो इनके हेंस के जो आपके कहते हैं वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो उनके बाहर निकाले हुए पदार्थ होते हैं, वो एक बहुत अच्छी मात्रा में आपके किसी भी क्रॉप के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। उसमें एक अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सबों की मात्रा होती है और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खेतों के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और अगर किसी खेत में हम डालते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता है इससे। और करीबन बहुत बड़ी मात्रा में अगर आप चला रहे हैं तो इनसे बहुत बड़ी मात्रा में हमें मैन्योर की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि नहीं, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। जब हम इन्हें किसी भी शेल्टर में रखते हैं तो इनको रखने से पहले उस शेल्टर की जो ज़मीन होती है उसको एक तरीके से पूरा भर देते हैं किसी भी भूसे से, या धान के जो एक चीज़, जब धान को पीटा जाता है तो उसमें से छोटे छोटे पार्ट निकलते हैं, मतलब भूसी कह लीजिए, उनको वहाँ पे फैला दिया जाता है ताकि इनके लिए अच्छा हो जाए। और वो इसमें एक मोटी लेयर बना दी जाती है और जब ये इस लेयर में अपना वेस्ट छोड़ते हैं तो वो आपका डिकम्पोज होता है, सड़ता गलता है। तो इस तरीके से आपको इसमें से एक अच्छी मात्रा में कह सकते हैं खाद प्राप्त होता है। तो बस आपके यही थे पोल्ट्री प्रोडक्ट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इनका मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या इन्हें खाना देना चाहिए, किस तरीके के घर में ये रहते हैं, और साथ ही साथ इनको कौन कौन सी डिजीज़ हो जाया करती हैं जो कि आए दिन हो जाती हैं। कुछ ऐसे कॉमन डिजीज़ हैं जो इनमें होती हैं, तो उनको देखेंगे, फिर इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।